अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बैंगन की राख किसी भी टूथपेस्ट के साथ मिलाकर दांत साफ किए जाएं तो दांत सफेद और चमकदार हो जाते हैं। खरबूजा खाकर पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं, ऐसा करने से पेट खराब हो सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इन दो बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और तेल का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल ना करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ और पाँव में भी जलन नहीं होती। वो खवातीन जो हर माह मखसूस आयाम का शदीद दर्द बर्दाश्त करती हों या जिन्हें माहवारी खुलकर न आती हो और माहवारी का माहाना निज़ाम मुस्तकिल न हो, इनको हींग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हींग का पानी पीना चाहिए। चाय और दही दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं, जिसके बायस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाज़मा को सुस्त कर देती हैं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सब ही इसे शौक से पीते हैं, लेकिन तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफी भारी हो जाता है, जिससे पेट खराब हो सकता है। दूध और गोश्त को एक साथ खाने से सदियों से मना किया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो जिल्द पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। आपके बाल लंबे हों या छोटे, गर्मियों के शुरू होते ही इनको तिरछवाएं, क्योंकि तेज धूप बालों के सिरों को खुश्क कर देती है। इसलिए बालों को अच्छी हालत में रखने और सिरों को फटने से बचाने के लिए बार बार कटिंग करवाएं। मैदे में गर्मी ज्यादा हो तो इसबगोल का छिलका एक गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 रोज निहार मुंह इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशान हैं तो मुल्तानी मट्टी को लीमू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। चंद दिनों में निशानात हल्के होने लगेंगे। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो कि सफेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह अंडे की सफेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दें। फूल कई घंटे ताज़ा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अगर इत्र लगाकर गैर मर्दों के पास से गुजरे तो वो ऐसी है यानी बदकार है। हिचकी रोकने के लिए एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें और फौरन ठंडे पानी का एक गिलास पी लें। हिचकी बंद हो जाएगी। खीरे में पानी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है जो निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसीलिए इसे अंदर की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। खीरे का इस्तेमाल दिमाग को पुरसुकून और जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। पिपलू के दरख्त की नरम छाल दांतों के दाग और पिलाहट खत्म करने में बहुत मुफीद है। रोजाना 2 से 3 दफा इस छाल से दांत साफ करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। चाय के पानी को ज्यादा पकाया जाए तो चाय बदमजा हो जाती है।